गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक लेसन ले रहे हैं। जो पहला लेसन है ना, उसको आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप दो ध्यान से सुनेंगे। तो ये आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट और इसी का हमने जो पहला चैप्टर है उसको लिया है। और आज इस लेसन का हम समरी देंगे, कुछ वर्ड मीनिंग पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, इस लेसन को शुरू करने के पहले हमारी कल एक भूल सुधार करना चाहते हैं। कल हमने आपको लेटर टू एडिटर लिखवाया था। ठीक है। तो उस लेटर टू एडिटर में एक वर्ड की उसमें गलती हो गई थी। जैसे उसमें वर्ड था क्रिएट, CREATE, है ना। तो उसमें ई छूट गया था, तो उसको आप लोग कृपया जोड़ लेंगे। क्या कहा हमने? जो वर्ड क्रिएट लिखा हुआ CREAT, तो उसमें ई छूट गया था, उसमें आप उसको प्लस कर लेंगे। इसके बाद वह ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम आज के लेसन पर। तो ये आज आपका बुक है, इसी से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और इस लेसन का यह जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका यह जो पहला लेसन है। ठीक है। तो इस पहले लेसन को हम लोग देखते हैं। इसका शीर्षक है अ लेटर टू गॉड। ओके। और इस लेटर टू गॉड में क्या हम लोग पढ़ने वाले इसको देखेंगे। अ लेटर टू गॉड इज टचिंग स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्लुएंस। तो यह एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है और यह लिखा गया है G.L. फ्लुएंस के द्वारा, जो एक मैक्सिकन राइटर है। वो बहुत फेमस राइटर है और मेक्सिको के रहने वाले हैं। तो मैक्सिकन राइटर के द्वारा यह स्टोरी लिखा गया। ठीक है। और इसमें कहानी है लेंचो की। तो लेंचो एक फार्मर का नाम है। तो लेंचो अ फार्मर हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ हिल, वह पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, ऊंचे स्थान पर रहता है और वह बहुत खुश है। उसके फसल एकदम ठीक ठाक है इस साल। ही इज हैप्पी बट वन डे अ सीवियर हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज द इंटायर क्रॉप। लेकिन हुआ क्या? खुश तो था, उसके फसल भी अच्छे लगे हुए थे, लेकिन हेल स्टॉर्म इतना जबरदस्त आया, तेज आया, जिसकी वजह से उसका पूरा फसल जो है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब क्या करे? वह उदास हो जाता है। He became sad. Okay? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, पूरा का पूरा विश्वास था। ठीक है। He writes a letter to God. उसने मन बनाया कि भगवान को पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि इस इंटायर वैली में मेरे सिवा कोई और नहीं है ना, कोई यहाँ मदद करने नहीं आएगा। इसलिए उसने मन बनाया कि भगवान को पत्र लिखा जाए, वही हमारी मदद करेगा। ठीक है। He writes a letter to God asking for 100 पेसो। ठीक है। उसने भगवान से 100 पेसो भेजने के लिए कहा। पेसो वहां की एक मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम है। 100 पेसोज टू सॉल्व द फील्ड्स अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। अपना जो फसल बर्बाद हो गया उसमें फिर से बीज लगाने हैं, फिर से बुआई करनी है इसके लिए, और अपने पूरे परिवार के सपोर्ट के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत थी। तो इसलिए उसने कुल मिलाकर 100 पैसों का डिमांड किया और उसने पत्र लिखा। ठीक है। अब आगे देखिए, वह पत्र पहुंचता है पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमास्टर के पास जाता है। पोस्टमास्टर और इसके एम्प्लॉई इसको पढ़ते हैं और हैरान हो जाते हैं। ऐसा लेटर आज तक उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। अब देखिए उसमें क्या है। अब आगे क्या हुआ? द पोस्टमास्टर एंड हिज कलीग्स अब उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने उपाय किया। एंड हिज कलीग्स कलेक्ट द मनी एंड सेंड 70 पेसोज टू लेंचो। और सभी ने मिलकर 70 पेसो, 100 के जगह पर 70 पेसो उसके नाम पते पर भेज दिया। ठीक है। अब आगे देखिए, अब वह राशि जो है लेंचो को मिल जाती है। ही रिसीव्स द मनी, पैसे को प्राप्त करता है, बट नॉट सरप्राइज बिकॉज हिज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेकिन उसको आश्चर्य नहीं था, उसको तो पता था कि हमको भगवान भेजेंगे ही, इसलिए आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। उसको काउंट करता है, काउंटेड द मनी, वंस काउंट करता है, लेकिन काउंट करता है ओनली 70 पेसो। ठीक है। अब पैसे जो प्राप्त हुए उसको 70 पेसो प्राप्त हुए, 30 पेसो की यहाँ पर कमी हो गई और इससे वह हैरान हो गया, नाराज भी हुआ। ठीक है। थिंकिंग दैट, अब सोच रहा है, थिंकिंग दैट गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक।
अब उसको भरोसा था कि भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, तो गलती तो करने वाले कोई और ही होंगे, ठीक है। ही एज्यूम्स, वह ऐसे मानकर चलता है कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव स्टॉलन द रिमेनिंग मनी। अब उसको पूरा भरोसा हो गया कि जो शेष पैसे हैं उसकी चोरी, उसकी बेईमानी जो पोस्टमैन हैं और उसके जो कर्मचारी हैं, है ना, सभी ने मिलजुल कर उसका गबन कर लिया, उसको नहीं दिया, ठीक है, स्टॉलन द मनी। इन अनदर लेटर, अब क्या करता है, वह दूसरा पत्र लिखता है। ही डिसाइडेड टू राइट अनदर लेटर, सेकेंड लेटर जो है गॉड को लिखता है। इन अनदर लेटर ही रिक्वेस्ट गॉड टू बैलेंस, अगले दूसरा जो पत्र लिखता है उसमें भगवान से उसकी भरपाई करने को कहता है, बैलेंस करने के लिए कहता है कि शेष अमाउंट को भी हमको भेज दिया जाए। और एक और रिक्वेस्ट उसमें और प्लस करता है, बट ही रिक्वेस्ट दैट इट शुड नॉट बी सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। एक गुजारिश करता है कि हे भगवान, इस राशि को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए कहा उसके हिसाब से कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वे बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, पैसे को ठग लेते हैं, इसलिए उनके माध्यम से पैसे न भेजे जाएं। इस तरह से यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन आइए इसके हम थीम पर प्रकाश डालते हैं। थीम है एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, एक्सट्रीम अनवेवरिंग जो फेथ है इन गॉड, एक हो गया, एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव की जो आयरनी है, आयरनी का मतलब विडंबना है कि देखिए पोस्टमैन ने जिसने मदद की उसी को वह बंच ऑफ क्रूक कहता है, तो इसी को तो कहते हैं आयरनी, इसी को कहते हैं विडंबना। तो इस तरह से लेसन हम लोग समाप्त करते हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग पर प्रकाश डालते हैं और इसे क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बाद में आराम से इसको लिखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम इसके वर्ड मीनिंग पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आपकी कॉपी में आपके स्क्रीनशॉट के माध्यम से चला गया होगा। अब देखेंगे इसके बारी बारी से वर्ड को। जैसे कि फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। मैं बहुत धीरे धीरे रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि सुनकर भी आप इसे लिख सकें, ठीक है बेटा। तो फेथ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इसका मतलब हिंदी में होता है विश्वास। सेकेंड है हेलस्टॉर्म, आपका बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ समरी में भी लिखा हुआ है, स्टॉर्म विथ बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ के जो टुकड़े ऊपर से गिरते हैं ओले के रूप में, उसी को हेलस्टॉर्म कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट ड्राउट, DROUGST, ड्राउट का मतलब क्या होता है? ड्राउट सूखे की स्थिति को कहते हैं जिसमें लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, एक लंबे समय तक जब किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो उसको हम सूखा या ड्राउट कहते हैं। नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है। कॉरेस्पॉन्डेंस को कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब पत्राचार। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस कौन करता है? लेंचो करता है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं पत्र के माध्यम से, इसी को कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। इसके बाद है इनोसेंस। इनोसेंस फ्री फ्रॉम गिल्ट। फ्री फ्रॉम गिल्ट का मतलब होता है निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं इनोसेंस। एक वर्ड आपको और बता दूं, आयरनी, IRONY, आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है विडंबना, ठीक है, विडंबना। इसका इंग्लिश में मतलब है ए सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, एक ऐसी स्थिति जो आपके एक्सपेक्टेशन या जो भरोसा है उसके विपरीत हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं आयरनी। चलिए एक वर्ड, थोड़ा सा वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परसिवरेंस, PERSEVERANC, परसिवरेंस। इसका मतलब होता है कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। इसका हिंदी मतलब होता है दृढ़ता, निरंतर प्रयास, इसी को कहते हैं परसिवरेंस। इसके बाद क्रेस्ट, आपकी स्टोरी में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्रेस्ट आया है। क्रेस्ट का मतलब क्या? पहाड़ की जो सबसे ऊपर का भाग होता है जिसको चोटी कहते हैं, टॉप ऑफ अ हिल,
टॉप ऑफ अ हिल को ही हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, इसको चोटी कहते हैं। पेसो के बारे में आपको बताया कि लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में जो देश है वहां पर करेंसी जो चलती है उसको पेसो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है। तो इस तरह से हमने वर्ड मीनिंग पर चर्चा कर ली, इसका समरी भी दे दिया। चलिए अब जो शेष भाग इसका बचा हुआ है उसमें हम चर्चा करते हैं कि इस लेसन से आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो आए हुए प्रश्न है, उसी को हमने आपको उठाया है और उसी को आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर। वंस अगेन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, इसका मतलब कि लेंचो पत्र किस लिए लिखता है। तो उत्तर आपको एकदम आसान है, आपको इसके माध्यम से इसका हेल्प लेकर के इसका उत्तर हमारे सभी बच्चे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, व्हाई वाज लेंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। है, नाराज क्यों हो जाता है, गुस्सा क्यों हो जाता है, दूसरा प्रश्न है। तो वही नाराजगी का कारण जो है 100 और 70 का जो डिफरेंस है ना, वही उसकी नाराजगी का कारण है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पेसो, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक। वह बंच ऑफ क्रूक क्यों कहता है, बंच ऑफ क्रूक क्यों कहता है, इसलिए कि जो पोस्ट ऑफिस वाले स्टाफ हैं उन्होंने उसके पैसे को रख लिया और पूरे पैसे नहीं दिए, ऐसी उसकी सोच थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। जो थीम आपको बताया जाता है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी बताया जाता है, उसे आप थीम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं 5 में कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड व्हाई। प्रोटैगनिस्ट का मतलब कल आपको बताए थे, जिसमें ये बताए थे कि जो कहानी का जो मुख्य पात्र होता है, किरदार होता है, उसी को ऐसा कहा जाता है। तो आपके हिसाब से इसका उत्तर होगा लेंचो, लेकिन क्यों, इसको आपको खुद सोच के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक लेंचो वाज जस्टिफाइड इन सस्पेक्टिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। क्या आपको लगता है यह उचित है, क्या ये कितना सही है कि उसने कर्मचारियों पर शंका व्यक्त किया कि वे चोर हैं, ऐसा कुछ गलत निगेटिव क्यों रखा। तो इसको आपको सर्टिफाई करना है कि क्या यह उचित है, आपको ठीक लगता है। इस पर आपको उत्तर देना है और आपका इसमें रीजन भी देना है कि आप ऐसा क्यों समझते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस लेसन को समाप्त कर दिया। इसमें आपको समरी दिया गया, कीवर्ड की चर्चा की गई और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेसन से आते हैं उस पर हमने चर्चा किया। तो इस तरह से लेसन को विराम करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप इसको मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को प्रचार करने का कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।